पटना में आज महागठबंधन के नेताओं की एक अहम बैठक हुई। बैठक में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे और ये बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों और सीट बंटवारे पर गहन मंथन चल रहा है। ये बैठक पटना में आज दोपहर 1 बजे से शुरू हुई, जिसमें महागठबंधन के प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों, सीट बंटवारे और राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा करना था। इस बैठक में मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर भी फैसले लेने की संभावना थी, जिसमें तेजस्वी यादव को आरजेडी और वाम दलों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि कांग्रेस ने अभी इस पर अंतिम फैसला टाल रखा है। क्या है बिहार की वर्तमान राजनीति स्थिति, ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। एसआईआर पर घमासान देखने को मिल रहा है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर दोनों में विवाद है। आपको बता दें कि वीआईपी ने महागठबंधन से 60 सीटों की मांग की है। राजद ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि वहीं बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन ने इससे यात्रा को निकालने का फैसला लिया है। ये यात्रा रक्षाबंधन के बाद निकाली जाएगी। यात्रा राज्य के सभी प्रमंडल में जाएगी। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। जिस प्रकार से बिहार सरकार में लगभग 71,000 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं दिया है और जो सीएजी के रिपोर्ट में ये बातें आई हैं, हम सब लोगों के पास ये सीएजी का रिपोर्ट है। वहीं अगर बैठक की बात करें तो महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी ने 60 सीटों पर डिप्टी सीएम पद की मांग दोहराई, जिससे गठबंधन में कुछ तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी की सियासत किस करवट बैठेगी, इस पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। मुकेश साहनी ने पहले 60 सीटों की डिमांड रखी और अब महागठबंधन की बैठक से दूरी बना ली है। तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन की चल रही बैठक में कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक पहुंचे, लेकिन मुकेश साहनी शिरकत नहीं करने पहुंचे। मुकेश साहनी ने शिरकत नहीं की। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या साहनी फिर सियासी पाला बदलने की तैयारी में है, क्योंकि एनडीए की तरफ से उन्हें खुला ऑफर दिया जा रहा है। मुकेश साहनी को लेकर कई बात कही जा रही हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील सेवक का क्या कुछ कहना है। अल्प ज्ञान के कारण तेजस्वी जी ऐसी बात कर रहे हैं। ये कैग की रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट है, 2024 मार्च का रिपोर्ट और साल भर से ज्यादा का समय है। इसलिए वो सारे चीज जिसको कैग के रिपोर्ट में लोग देख रहे हैं, सरकार उसका पूरा हिसाब किताब रखी है और कैग को दी भी है और वो धीरे धीरे कैग के पास जा भी रहा है। इसलिए कैग ने जो रिपोर्ट दिया, स्वाभाविक रूप से रिपोर्ट बनने में समय लगता है, तो ये 24 का रिपोर्ट है, ये आज का रिपोर्ट नहीं है कोई, ये 24 का रिपोर्ट है। और वो उस रिपोर्ट की जो भी खामियां बताई गई थी, उस पूरी खामियों को दुरुस्त करके एनडीए की सरकार ने पुनः कैग को अपना जवाब दे चुकी है और आज कैग इनके जवाबों से संतुष्ट है। केवल एक माहौल बनाने के लिए तेजस्वी जी इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी को सबसे पहले मुकेश सहनी जी को पकड़ के रखना चाहिए। वो इधर उधर घूम रहे हैं और कब ये आरोप लगा दें कि उनके पीठ में छुरा मार दिया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए पहले मुकेश सहनी जी को पकड़े। दूसरी बात, माले के नेताओं ने, दीपांकर भट्टाचार्य जी ने आज 60 सीट का डिमांड किया है। कांग्रेस 90 सीट का डिमांड कर रही है। सहनी जी 60 सीट का डिमांड कर रहे हैं। इन सारे सीट को जोड़ने के बाद जितना सीट बचता है उस पर आरजेडी अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दे, तभी उनका गठबंधन बचने वाला है।
नहीं तो आरजेडी का गठबंधन महागठबंधन, महाठगबंधन और महालठबंधन बनके चुनाव के पहले ही खत्म होने वाला है। रक्षाबंधन तो अभी बहुत। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महीप राज हमारे साथ जुड़ गए पटना से। महीप, अब महागठबंधन में मुद्दों के बाद अंदरूनी सियासत शुरू हो गई है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर अभी अपना रुख साफ नहीं कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी पूरी तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख चुकी है। ऐसे में पेच बिहार की सियासत में कहां फंस सकता है महागठबंधन के लिए? जी बिल्कुल गौरव, अपने दर्शकों को बता दें कि जो इस समय इंडिया गठबंधन और इस जो कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन की बनाई गई है उसके अध्यक्ष खुद तेजस्वी यादव हैं। और साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से जो लगातार इंडिया गठबंधन में सीटों की राजनीति चल रही है, सीटों की पेच चल रही है, वो सबके सामने आ चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस 90 सीटों की बात करती है, भाकपा माले आपको 60 सीटों की बात करती है, वहीं मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के पद और साथ ही 60 सीटों पर जो है वो दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में पहले ये क्लियर किया जाए कि आखिर रणनीति इनकी होगी क्या। तेजस्वी यादव अलग जो सुर है वो अलाप रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हम जो एनडीए सरकार में घोटाला हुआ है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके शीर्ष नेता, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी हमारे साथ जो रक्षाबंधन के बाद हम रैली करेंगे उसमें बराबर हमारा सहयोग करेंगे। सीट शेयरिंग जो मंच शेयर होता है वो करेंगे। यहाँ तक कि दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, मुकेश सहनी, तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता हैं वो उनके साथ रहेंगे। मगर आज जो देखा गया उसमें ना तो आपको मुकेश सहनी आए, न डी राजा आए, न दीपांकर भट्टाचार्य आए। हाँ, सबने अपने प्रतिनिधित्व को भेजा है कि जाइए वहां बातें कीजिए। वहां जो थे सिर्फ तेजस्वी यादव और कांग्रेस के जो आपको बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, ये सभी लोग थे। तो अभी भी जो इंडिया गठबंधन में सीटों का पेच है वह सुलझा नहीं है और लगातार जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। बिल्कुल महीप, आज की बैठक से ये रुख साफ हो गया है कि जो राह है वो महागठबंधन के लिए भी आसान नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर बड़ी कलह देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।